आशा भरी नारी के एक और भाग में आप सभी का स्वागत है। बहनों, आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत इस सवाल से करते हैं कि हम नारीत्व को कैसे परिभाषित करते हैं। जी हाँ, हमारी संस्कृति हमारी बेटियों, युवा लड़कियों और यहाँ तक कि वयस्क महिलाओं को महिला होने के अर्थ के बारे में क्या सिखा रही है। आज की रोल मॉडल क्या कह रही है? खैर, कुछ लोग कहेंगे एक सच्ची महिला वो है जो खाना बनाती है, घर पर रहती है, शालीन कपड़े पहनती है, घर की सफाई और रख रखाव करना जानती है और स्त्रीत्व रखती है। जबकि अन्य लोग कहेंगे एक महिला वो है जो साहसी, राय रखने वाली, महत्वाकांक्षी हो और चुनौतियों से न डरती हो। क्या आज के समय में महिला होने का यही मतलब है? क्या हमें युवा लड़कियों को यही सब सिखाना चाहिए? क्या हमें सिर्फ शिल्प कला में ही व्यस्त रहना चाहिए या दूसरों के लिए खुद को उपयोगी बनाने में अपना समय व्यतीत करना चाहिए? निश्चित रूप से एक महिला होने का अर्थ बच्चों की परवरिश, हमारे परिवार के लिए बढ़िया खाना पकाना और अपने परिवारों के रहने के लिए महल बनाना से कहीं ज्यादा है। कुछ दिनों तक ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पता है कि अगर ये हमारे जीवन के उद्देश्य का सारांश पेश करता है तो मैं ऊब जाऊंगी, निराश हो जाऊंगी और अधूरापन महसूस करूंगी। बेशक हम ऊपर बताई गई सभी चीजें करते हैं, लेकिन वे एक बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा है। तो बड़ी तस्वीर क्या है? ठीक है वाणी, चलिए आज के भाग में इसका पता लगाते हैं। आइए सबसे पहले देखें कि परमेश्वर ने नारीत्व के बारे में क्या कहा है। तो बिल्कुल शुरू से ही देखते हैं। परमेश्वर ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सभी मनुष्य, महिलाएं और पुरुष किसी और उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। इसे हम पाते हैं उत्पत्ति 1:26 से 28 में। जानवरों के विपरीत जो केवल खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं, मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। उन्हें सृष्टि पर शासक नियुक्त किया गया है। उत्पत्ति 2 में मानवीय शासन की अधिक विस्तृत तस्वीर दी गई है। पुरुषों और महिलाओं को शासन करने के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन उनके शासन का उद्देश्य सृष्टि है, न कि एक दूसरे का शासन। रोचक बात है ना वाणी? बिल्कुल, निश्चित रूप से है। खासकर तब जब हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमेशा पुरुष और महिला के बीच एक मुकाबला होता रहता है। कौन बेहतर है, कौन होशियार है, कौन मजबूत है, योग्य है, कुशल है और सक्षम है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप देखिए कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसे बगीचे में रखा तो उसे कुछ एहसास हुआ। उत्पत्ति 2:18 में प्रभु परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। नतान्या, यह जानना आश्चर्यजनक है कि परमेश्वर ही थे जिन्होंने कहा था कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने कहा, यानी कि वो चाहते हैं। बिल्कुल। और वाणी, क्या आपको याद है कि परमेश्वर मनुष्य के लिए क्या चाहता था? उसके जैसा एक सहायक। तो परमेश्वर ने ठीक वही बनाया जिसकी मनुष्य को जरूरत थी, और वो है स्त्री, जो उत्पत्ति 2:21 से 23 में है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। आइए हम महिलाओं को बनाने के पीछे परमेश्वर के स्पष्ट विचार को ना भूलें। उसे पुरुषों की सहायक बनना है। अब यहीं पर समस्या होती है। हम में से कुछ लोगों की राय होती है कि सहायक की भूमिका और मूल्य उस व्यक्ति से कम है जिसकी मदद की जाती है। अगर महिलाओं को पुरुषों के समान भूमिका नहीं दी जाती या उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाती तो उनका मूल्य भी उतना नहीं होना चाहिए। दुश्मन हमें यही विश्वास दिलाना चाहता है। अगर हमारे पास कोई बड़ी या प्रतिष्ठित भूमिका नहीं है तो इसका मतलब है कि हम कमतर व्यक्ति हैं या कम मूल्यवान हैं। दूसरी ओर, अगर हम परमेश्वर द्वारा सहायक शब्द के इस्तेमाल के तरीके को समझें तो हम अलग तरह से सोच सकते हैं। तो जब परमेश्वर ने सहायक शब्द का इस्तेमाल किया तो उसका क्या मतलब था? इब्रानी में एजर शब्द का इस्तेमाल सहायक के लिए किया जाता है। ये बाइबल में 21 बार आता है।
लेकिन यहाँ एक आश्चर्यजनक बात है। सहायक शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर परमेश्वर के बारे में किया जाता है, खासकर भजन संहिता में। क्या? जी हाँ, भजन संहिता 121 का 1 से 2 पद को देखें। अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। परमेश्वर खुद को एक सहायक के रूप में वर्णित करता है। वाह बहनों, एक सहायक एक उच्च बुलाहट है और ठीक उसी के लिए हमें बनाया गया है। एक सहायक जीवन को परमेश्वर की नजर से देखता है और परमेश्वर की तरह काम करता है, क्योंकि वह सोच सेवा को स्वयं से ऊपर रखती है। एक सहायक एक असाधारण चीज, अच्छी चीज है, क्योंकि यह एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग परमेश्वर स्वयं के लिए करता है। ऐसी दुनिया में जहां हमें हमेशा याद दिलाया जाता है कि एक निश्चित उम्र तक हमें कुछ मुकाम हासिल कर लेने चाहिए, वहीं कुछ प्रेरणादायी महिलाएं भी हैं जिन्होंने इस नियम को तोड़ते हुए 40 की उम्र या उसके बाद अपने जुनून को पंख दिए। उन्होंने साबित कर दिया कि सफलता की कोई समय सीमा नहीं होती। ऐसी ही एक कहानी है उर्मिला जमुना दास की। उर्मिला जमुना दास एक प्रेरणादायक महिला है जिन्होंने 77 साल की उम्र में अपना उद्यम गुज्जू बेन्ना नाचता शुरू किया। लोकप्रिय रूप से दादी जी के नाम से मशहूर उर्मिला ने संघर्षों का अपना एक हिस्सा देखा है। उन्होंने अपनी नवजात बेटी और अपने बेटों को क्रमशः हृदय रोग और मस्तिष्क ट्यूमर के कारण खो दिया। वर्ष 2019 में उनके इकलौते पोते हर्ष का एक्सीडेंट हो गया और उसका निचला होंठ कट गया। जब उनके परिवार ने तमाम तरह की मुश्किलें देखी, तब उर्मिला ने घर पर बने गुजराती व्यंजन बेचने का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। उनका आउटलेट मुंबई के चरनी रोड पर स्थित है। 77 वर्षीय दादी सप्ताह में लगभग 80 से ज्यादा घंटे काम करती हैं और हर महीने 3 लाख रुपए कमाती हैं। अच्छे खाने का साम्राज्य बनाने के अलावा उर्मिला ने कई लोगों को प्रेरित भी किया है और एक टेडेक्स वक्ता भी बनी है। मुंह में पानी लाने वाले उनके स्नैक्स को स्विगी और जोमेटो जैसे फूड एग्रीगेटिंग ऐप पर भी ऑर्डर किया जा सकता है। कितनी रोचक और प्रेरणादायक कहानी है की। लेकिन एक महिला सिर्फ एक सहायक नहीं थी, बल्कि एक उपयुक्त सहायक थी। एक पुरानी शब्द नेगेट का इस्तेमाल यहाँ उचित, विशिष्ट, योग्य, गुण संपन्न के लिए किया गया है। परमेश्वर एक सिद्ध रचयिता है। वो अच्छी तरह जानता है कि चीजें और लोग एक दूसरे के साथ कैसे फिट होते हैं और उसने महिलाओं को पुरुषों के साथ पूरी तरह से फिट होने के लिए डिजाइन किया है। जानवरों से अलग महिला उसके जैसी है, जो साहचर्य, जवाबदेही और आवश्यक साझेदारी प्रदान करने में सक्षम है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। पुरुषों और महिलाओं को अकेले काम करने या अकेले नेतृत्व करने के लिए नहीं बनाया गया है। एक दूसरे पर शक करने, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या करने या एक दूसरे को मजबूर करने, नियंत्रित करने या शोषण करने के बजाय हमें काम पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अगर हम महिलाएं कठोर और कर्कश हैं, अपने पतियों पर अधिकार जताने की कोशिश करते हैं और रिश्तों को दूर धकेलते हैं, तो हम परमेश्वर की उस छवि को विकृत कर देती हैं जो वो हमें प्रदर्शित करता है। हम दुनिया को एक गलत संदेश भेजते हैं जो कहता है, मैं परमेश्वर से बेहतर जानती हूँ, वो मेरी रक्षा नहीं कर रहा है और वो मेरा नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है, इसीलिए मैं ये काम खुद करूंगी। उसकी योजना मेरे लिए काम नहीं करती, मैं अपना रास्ता खुद तय करूंगी। महिलाओं के लिए परमेश्वर का डिजाइन या परिकल्पना और उद्देश्य ये है कि वे अपने भाइयों के साथ मिलकर आत्मा द्वारा सशक्त होकर काम में पूरी तरह से भाग लें। जब पौलुस नई कलीसियाओं को लिखता है तो वो विश्वासियों को सेवकाई के लिए तैयार करने के लिए कई तरह के आत्मिक उपहारों की सूची देता है। वो इनमें से किसी भी उपहार को लिंग के आधार पर सीमित नहीं करता है। जब पौलुस रोमियो 16 जैसे अनुच्छेदों में कलीसिया को शुभकामनाएं भेजता है तो वह दर्जनों महिलाओं को सुसमाचार प्रचार में अपने सहकर्मियों के रूप में पहचानता है। फिबे जैसी महिलाएं एक डीकन जो अपने संसाधनों का उपयोग करती हैं और कलीसिया की ओर से रोम में पौलुस के पत्र को पहुंचाने के लिए जोखिम भरी यात्रा करती हैं,
जो हम पाते हैं रोमियो 16:1 में। प्रिस्किल्ला जैसी महिलाएं एक गृह कलीसिया अगुआ जो अन्य अगुओं को प्रशिक्षित करती है, जो हम पाते हैं रोमियो 16:3, प्रेरितों के काम 18:1 और कुरिन्थियों 6:19 में, और रोमियो 16:7 में हम देखते हैं। यूनियस जैसी महिलाएं एक प्रेरित जो सुसमाचार फैलाने में अपनी भूमिका के लिए कैद हो गई। कलीसिया को मजबूत बनाने के लिए उनकी भागीदारी जरूरी थी। क्या सुंदर बात है ये। प्रिय दर्शकों, कलीसिया को मजबूत बनाने के लिए हमारी भागीदारी आवश्यक है। महिलाओं के रूप में हम परमेश्वर का स्वरूप हैं, जो विश्वास के परिवार में पूर्ण समावेश और पूर्ण भागीदारी के लिए नियुक्त किए गए हैं। जब हम इस पहचान को अपनाते हैं तो हम परमेश्वर की बुलाहट और उसके भंडारीपन की जिम्मेदारी के साथ संरेखन की खुशी का अनुभव करते हैं। हम इसके लिए बनाए गए थे। पंडिता रमाबाई सरस्वती का जन्म रमाबाई डोंगरे के नाम से हुआ था। उनके पिता संस्कृत के विद्वान थे और उनके घर पर ही संस्कृत पढ़ाते थे। महान अकाल के दौरान 16 साल की उम्र में अनाथ हो जाने के बाद डोंगरे और उनके भाई श्रीनिवास ने संस्कृत ग्रंथों का पाठ करते हुए पूरे भारत की यात्रा की। 20 साल की उम्र में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय द्वारा परीक्षा के बाद पंडिता यानी कि पंडित या संस्कृत विद्वान का स्त्रीलिंग और सरस्वती की उपाधि पाने वाली भारत की पहली महिला थी। 1880 में रमाबाई ने बंगाली वकील विपिन बिहारी नेवरी से नागरिक समारोह में विवाह किया। दूल्हा बंगाली था, इसलिए ये विवाह अंतरजातीय और अंतरक्षेत्रीय था और उस समय की परंपरा से एक महत्वपूर्ण बदलाव था। 2 साल से भी कम समय के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई, जिससे उनकी एक बेटी मनोरमा बाई रह गई। 1882 में मेधवी की मृत्यु के बाद रमाबाई पुणे चली गई, जहां उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की, जो लड़कियों की शिक्षा और बाल विवाह के खिलाफ काम करने वाली महिलाओं का एक संगठन था। इस समय उन्होंने अपनी पहली पुस्तक मॉरल्स फॉर विमेन या मूल मराठी स्त्री धर्म नीति प्रकाशित की। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन इन इंडिया के समक्ष भी गवाही दी। उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, महिला स्कूल निरीक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए और भारतीय महिलाओं को मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिया जाना चाहिए। रमाबाई जल्द ही 1883 में ब्रिटेन चली गई, जहां उन्होंने डॉक्टर के रूप में भारत लौटने के लिए चिकित्सा का अध्ययन करने की उम्मीद की। ब्रिटेन में ही उन्होंने ईसा मसीह को अपनाया। 1888 के अंत तक पंडिता रमाबाई भारत लौट आई। 1889 में उन्होंने मुंबई के चौपाटी इलाके में अपना शारदा सदन खोला। शारदा सदन महिलाओं की शिक्षा यानी कि युवा लड़कियों से लेकर वयस्कों तक और विधवाओं की सुरक्षा के लिए काम करने वाली उनकी कई पहलों में से एक थी। 1890 के दशक के अंत में जब मध्य भारत के प्रांतों में अकाल और प्लेग फैला, तो उन्होंने अपना ध्यान अकाल पीड़ितों के आवास और शिक्षा पर केंद्रित किया। महाराष्ट्र के गांवों का दौरा किया और हजारों बहिष्कृत बच्चों, बाल विधवाओं, अनाथों और अन्य निराश्रित महिलाओं को बचाया और उन्हें मुक्ति और शारदा सदन के आश्रम में लाया। 1900 तक मुक्ति मिशन में 1500 निवासी थे। पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन आज भी सक्रिय है, जो लड़कियों और महिलाओं के कमजोर समूह के लिए आवास, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। मराठी शब्द मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता, मुक्ति और उद्धार। वाह! जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात हम पाते हैं कि परमेश्वर महिलाओं से प्यार करता है। पुराने नियम की शुरुआत से लेकर नए नियम के अंत तक परमेश्वर सभी प्रकार की महिलाओं के प्रति अपने प्यार को प्रदर्शित करने के लिए अपने तरीके से हटकर करता है। उन संस्कृतियों में जहां पारंपरिक रूप से महिलाओं को पुरुषों के समान महत्व नहीं दिया जाता था, वहां परमेश्वर महिलाओं के प्रति अपना प्यार और देखभाल को दिखाने के लिए अपने तरीके को बदल देते हैं। हागर की तरह, जो एक निर्वासित मिस्री दासी थी, जिसके सामने प्रभु स्वयं प्रकट होते हैं, उससे बात करते हैं तथा उत्पत्ति 16:7 में उसे प्रोत्साहित करते हैं, और सारा, जिसके पास प्रभु तब आते हैं और उससे बात करते हैं जब वो उत्पत्ति 18 में 90 वर्ष की होती है। यहाँ तक कि नए नियम में भी यीशु महिलाओं से मिलने और उनकी जरूरतों को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करने के लिए बार बार अपने रास्ते से हटकर करते हैं। उदाहरण के लिए
वह एक कुएं के पास एक सामरी महिला से मिलने के लिए अपने रास्ते से हटकर जाते हैं और इसके साथ एक लंबी व्यक्तिगत बातचीत करते हैं। बड़े धैर्य के साथ वह उसके साथ अपना सुसमाचार साझा करते हैं। उनके चेले समझ नहीं पाते कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। फिर व्यभिचार में पकड़ी गई महिला है जिसे प्रभु यीशु ने स्वतंत्र किया और कहा, जा और फिर पाप न करना, जो कि हम यूहन्ना 8:11 में पाते हैं। कनानी स्त्री जिससे मिलने के लिए यीशु ने सूर और सैदा के प्रदेश में बहुत दूर की यात्रा की, उसने उसका विश्वास मजबूत किया और मत्ती 15:28 में उसकी बेटी को चंगा किया, याद है? जी हाँ। फिर नाइन शहर की विधवा भी है जिसका बेटा मर गया था और परमेश्वर ने उसे फिर से जिंदा कर दिया, जो मिलता है लूका 7:11-17 में। ये ऐसे कई पल हैं जो प्रमाणित करते हैं कि वाकई परमेश्वर महिलाओं से उतना ही प्यार करते हैं जितना पुरुषों से, और यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि हम ये जानें। यह जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि व्यक्तिगत आश्वासन एक हमें मिलता है कि ब्रह्मांड का निर्माता मुझसे आपसे प्यार करता है। हम अद्वितीय हैं दर्शकों। महिलाओं के रूप में हमें परमेश्वर द्वारा एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए अद्वितीय रूप से डिजाइन किया गया है, जिसे केवल हम ही पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर ने महिलाओं में कुछ ऐसे गुण रखे हैं जो हमें अपना उद्देश्य पूरा करने में सक्षम बनाते हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने महिलाओं को सुंदरता और सुंदर बनने की इच्छा दी है। आखिरकार आदम ने कहा, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। हम महिलाओं को हमेशा हमारी खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है, और फिर भी हमें दिल की अंदरूनी खूबसूरती तलाशने के लिए सिखाया जाता है। और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आमीन। जहां हमारे आसपास की दुनिया हमें अपने बाहरी रूप को सुंदर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना सिखा रही है, वहां परमेश्वर अपने वचन में स्त्रियों को सिखाता है कि सच्ची सुंदरता अंदर पाई जाती है। जी हाँ, महिलाओं को सहायक और पालन पोषण करने वाली के रूप में भी अनोखे ढंग से रचा गया है। ये सच्चाई महिलाओं पर लागू होती है, चाहे हम कभी शादी करें या ना करें, या बच्चे हों या ना हों। महिलाओं में दूसरे की मदद करने की स्वाभाविक प्रतिभा होती है। हम सहज रूप से दूसरों की जरूरतों को देखते हैं और मदद करने की इच्छा रखते हैं। परमेश्वर ने महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए भी बनाया है। इस बनावट के तहत उसने महिलाओं को दूसरों का पालन पोषण करने और उनकी देखभाल करने की अद्भुत क्षमता दी है। महिलाएं अक्सर दूसरों की भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों को सबसे पहले ध्यान करती हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करने की इच्छा रखती हैं। हालांकि पवित्र शास्त्र में महिलाओं को सहायक की भूमिका में रहने की शिक्षा दी गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम परमेश्वर की नजर में कमजोर हैं या पुरुषों से कमतर हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में जो महिलाएं परमेश्वर के साथ चलती हैं, वे उनके लिए बहादुर और साहसी होती हैं। दबोरा, राहाब, एस्तर, रूथ और यीशु की मां मरियम को ईश्वरीय महिलाओं के कुछ उदाहरणों के रूप में देखते हैं, जिन्होंने बहुत ताकत और साहस का प्रदर्शन किया। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। जब हम परमेश्वर के साथ चलने का चुनाव करते हैं, तो वो हमारे जीवन में और हमारे माध्यम से अविश्वसनीय कार्य करेगा। उसके वचन के अनुसार वो अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। इफिसियों 3:20-21। यीशु के पास हमारे लिए और हमारे माध्यम से ऐसी योजनाएं हैं जो हमारी कल्पना से भी बड़ी हैं। जब परमेश्वर ने स्त्री को बनाया तो वो देर रात तक काम कर रहा था। तभी एक स्वर्गदूत उसके पास आया और उसने पूछा, तुम उस पर इतना समय क्यों खर्च कर रहे हो? प्रभु ने उत्तर दिया, क्या तुमने उन सभी विशेषताओं को देखा है जो मुझे उसे आकार देने के लिए पूरी करनी होंगी? उसे सभी प्रकार की परिस्थितियों में कार्य करना होगा। वो एक ही समय में कई बच्चों को गले लगाने में सक्षम होगी। एक ऐसा आलिंगन
जो चोटिल घुटने से लेकर टूटे हुए दिल तक सब कुछ ठीक कर सकता है। उसे ये सब केवल 2 हाथों से करना होगा। उसे बीमारी से जल्दी ठीक होना होगा और प्रतिदिन 18 घंटे काम करना होगा। स्वर्गदूत प्रभावित हुआ। सिर्फ 2 हाथ? असंभव, और ये मानक नमूना है। स्वर्गदूत पास आया और स्त्री को छुआ। लेकिन आपने तो इसे बहुत कोमल बना दिया है प्रभु। प्रभु ने कहा, वो कोमल है, परंतु मैंने उसे शक्तिशाली भी बनाया है। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो क्या सहन कर सकती है और क्या जीत सकती है। देवदूत ने पूछा, क्या वो सोच सकती है? प्रभु ने उत्तर दिया, वो न केवल सोच सकती है बल्कि तर्क और बातचीत भी कर सकती है। स्वर्गदूत ने उसके गालों को छुआ। प्रभु, ऐसा लगता है कि ये रचना चू रहा है। आपने इस पर बहुत अधिक बोझ डाल दिया है। प्रभु ने स्वर्गदूत को सुधारा। वो चू नहीं रहा है, वो एक आंसू है। स्वर्गदूत ने पूछा, ये किस लिए है? प्रभु ने कहा, आंसू उसके दुख, उसके संदेह, उसके प्रेम, उसके अकेलेपन, उसके कष्ट और उसके गर्व को व्यक्त करने का तरीका है। इससे स्वर्गदूत पर बहुत प्रभाव पड़ा। परमेश्वर, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। आपने हर चीज के बारे में सोचा है। एक महिला वास्तव में अद्भुत होती है। प्रभु ने कहा, वास्तव में वो है। उसमें ऐसी शक्ति है जो किसी भी पुरुष को आश्चर्यचकित कर सकती है। वो मुसीबतों से निपट सकती है और भारी बोझ उठा सकती है। वो खुशी, प्यार और राय रखती है। जब उसे चीखने का मन होता है तो वो मुस्कुराती है। जब उसे रोने का मन होता है तो वो गाती है। खुश होने पर रोती है और डरने पर हंसती है। वो जिस पर विश्वास करती है उसके लिए लड़ती है। उसका प्यार बिना शर्त है। जब किसी रिश्तेदार या दोस्त की मृत्यु हो जाती है तो उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वो जीवन में आगे बढ़ने की ताकत पाती है। स्वर्गदूत ने पूछा, तो क्या वो एक पूर्ण प्राणी है? परमेश्वर ने उत्तर दिया, नहीं, उसमें बस एक कमी है। वो अक्सर भूल जाती है कि उसका क्या मूल्य है। डोना एशवर्थ। वाह, कितनी गहराई से डोना ने इस बात को व्यक्त किया है। प्रिय बहनों, अगर हमें अपने मूल्य और महत्वता के बारे में याद दिलाने की जरूरत है तो इस तथ्य से आगे ना देखें कि परमेश्वर ने हमें आज सुबह जगाया। हमारी उम्र चाहे जो भी हो, अगर परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिया है तो यह इसलिए है क्योंकि उनके पास हमारे लिए एक योजना है और उन्होंने अभी हमारे साथ काम खत्म नहीं किया है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। महिलाएं होने के नाते हमारे लिए समाज को हमारा मूल्य निर्धारित करने देने के जाल में फंसना आसान है। समाज के आदर्श हमें अपर्याप्त और अधूरा महसूस करा सकते हैं। हालांकि एक शक्तिशाली सत्य है जो हमें इससे मुक्त कर सकता है। हमारा मूल्य केवल परमेश्वर द्वारा निर्धारित किया जाता है। जी हाँ, परमेश्वर की दृष्टि में हमारा मूल्य सांसारिक मानकों से नहीं मापा जाता। यह हमारी बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि हमारा चरित्र और विश्वास है जो वास्तव में हमारे मूल्य को परिभाषित करता है। चाहे आप कितनी भी बूढ़ी हो जाएं, आप परमेश्वर की दृष्टि में सुंदर ही रहेंगी। हमारे आत्म मूल्य का स्रोत हमारे विश्वास और मसीह के साथ रिश्ते में पाया जाता है। पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि हम भयानक और अद्भुत रीति से बनाए गए हैं, और रोमियो 8:38 से 39 के अनुसार यह कि हमारे सृष्टिकर्ता द्वारा हमें बिना शर्त प्यार किया जाता है। और इस सत्य को समझना और स्वीकार करना हमें उन झूठों से मुक्त होने की अनुमति देता है जो समाज हमें विश्वास दिलाने की कोशिश करता है। जी हाँ, अब जब कोई कहता है, ओ आप तो बस एक महिला हैं, तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हाँ, मैं एक महिला हूँ। बहनों, हमें उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम और चर्चा से आपको प्रोत्साहन जरूर मिला होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हम अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन आपसे विदा लेने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, उद्धार करता हमारे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा ये बताया कि आपने पुरुष और महिला को किस प्रकार एक उद्देश्य के द्वारा बनाया है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने महिलाओं में एक सहायक के रूप में हमें बनाया है। हाँ परमेश्वर, और इसलिए बनाया है ताकि हम किसी तरीके से अपने आप को कम ना आंकें, क्योंकि हम आपकी नज़र में बहुत बहुमूल्य हैं। आपने एक विशिष्ट प्रकार से हमें बनाया है और आपने अपनी संरचना में हमें बनाया है।
प्यारे प्रभु, आपने हमें जिम्मेदारियां दी हैं और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना कि हम महिला बन करके आपके दिए हुए उन तमाम कार्यों को अपनी प्रतिभा के द्वारा नहीं, बल्कि आपकी दी हुई शक्ति के द्वारा, आपके दिए हुए ज्ञान के, बुद्धि के द्वारा करने वाली बन सके। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पिता परमेश्वर उस तरीके से बनाया है कि हम बोझिल महसूस नहीं करते, हम आप में नई शक्ति को प्राप्त करते चले जाते हैं। प्यारे प्रभु, आज अगर कोई महिला बहन किसी तरीके से किसी तनाव में है, किसी परेशानी में है, या अपने आप को कम आंकती है, अपने मूल्य को नहीं समझ पाती हैं, तो पिता हम उनके लिए भी दुआ करते हैं ताकि आज आपके वचन से उनको प्रोत्साहन मिले और वो अपने मूल्य को पहचानें और अपने आप को कम ना आंकें, बल्कि आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर आपके नाम को ऊंचा करने वाली बन सके। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस वचन को हम तक पहुंचाने के लिए, और धन्यवाद करते हैं इसी तरीके से आपकी मौजूदगी को हमारे जीवन पर आप जिस तरीके से बना के रखते हैं उसके लिए। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में और विश्वास में ऐसे ही मजबूत बने रहेंगे। यदि आप किसी विषय पर प्रार्थना और परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल करें। हमारे प्रार्थना प्रतिनिधि आपकी सहायता जरूर करेंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर जाकर इस कार्यक्रम को फिर से देख सकते हैं। हम अगले हफ्ता आपसे फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आपको आशीष दें।